Hello students, today I have come with another writing tip. So I will let you know how to write an introduction of an essay. As there is an essay statement in front of you people, let me read it first. Why do not people take environmental issues seriously in spite of being given many warnings by scientists? Why don't people save energy in their daily life? Discuss the possible causes of this phenomena and give solutions. So पहली चीज़ जो है आपको जो बताना चाहती हूँ वो है कि आपको कुछ भी जब आप रीफ्रेज करते हो फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपको रीफ्रेजिंग में अपना कुछ भी ऐड नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी स्टिक विद द स्टेटमेंट गिवन. जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसके साथ आपको चिपके रहना है, उसके साथ स्टिक रहना है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है. ठीक है. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक इट इज़ कॉमनली सीन दैट. अब आप देखना मैं कुछ भी इसमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं करूँगी. इट इज़ कॉमनली सीन दैट हम इससे शुरू कर सकते हैं. रिगार्डलेस ऑफ मैनी की जगह हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट. चलती जानी वार्निंग्स मिलती जानी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट. वार्निंग्स को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ का आपको सिनोनिम निकालना है. सो अपनी तरफ से आप बिना सिनोनिम निकाले सेम चीज़ लिखे भी आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो. सो इट इज़ कॉमनली सीन दैट रिगार्डलेस ऑफ कंसिस्टेंट वार्निंग्स गिवन बाय द साइंटिस्ट की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हो रिसर्चर्स. उसके बाद उसने बोला है कि लोग जो है वो फिर भी सेव नहीं कर रहे हैं एनर्जी. पीपल डू नॉट कंसिडर इन्वायरमेंटल इश्यूज. एनवायरमेंटल इश्यूज को मैंने सेम ही लिखा है. इश्यूज को आप प्रॉब्लम लिख सकते हो. ठीक है. हमने ये बताना है कि वो सीरियसली नहीं ले रहे, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉब्लम्स एज सीरियसली या एज सीरियस एज दे नीड टू बी. कि जितनी उनको ज़रूरत है उससे वो कम सीरियसली ले रहे हैं. अब मैं इसको पढ़ूंगी, ध्यान से समझना. इट इज़ कॉमनली सीन दैट, ये आम तौर से देखा जा सकता है कि रिगार्डलेस ऑफ कंसिस्टेंट वार्निंग्स गिवन बाय द रिसर्चर्स की तरफ से बहुत सारी वार्निंग्स मिलने के बावजूद भी, रिगार्डलेस क्या होता है मतलब बावजूद भी, पीपल डू नॉट कंसीडर एनवायरमेंटल इशूज एज सीरियसली एज दे नीड टू बी. कि जितना उनको सीरियस लेना चाहिए वो ले नहीं रहे. ठीक है. सो इसके लिए हम आके यहाँ तक तो हो गया, हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है. अब हमें इसका आंसर देना है व्हाई डोंट पीपल सेव एनर्जी इन देयर डेली लाइफ. हमें इसको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में निपटाना है. ठीक है. सो आप ये लिख सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो हम ये लिख सकते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशन की जगह आप अवेयरनेस भी लिख सकते हो. लैक ऑफ एजुकेशन, और उसके साथ एक दूसरा रीज़न है कि लोग जो हैं वो लेज़ी हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी नहीं सेव करते. हम ये लिख सकते हैं लैक ऑफ एजुकेशन एज वेल एज पीपल्स मतलब लोगों का sedentary lifestyle. sedentary मतलब lazy lifestyle. People's sedentary lifestyle do not allow them. उनको allow नहीं करता to do this, ये चीज़ करने के लिए. ठीक है. हमने इस चीज़ का आंसर भी दे दिया है. इंट्रोडक्शन मतलब आपको बहुत ही कंसाइज होके चलना है. एंड एट लास्ट उन्होंने बोला है कि कॉजेज हमने बता दिए, ये सेम चीज़ है. पीपल क्यों नहीं करते, रीजंस क्या हैं, रीज़न बता दिया. मैं आपको सिर्फ अभी सोल्यूशन बताने हैं. ठीक है. लास्ट में आप लाइन लिख सकते हो कि फिर भी हाउएवर, बट की जगह हम यूज़ करते हैं हाउएवर. सो हाउएवर अगर प्रॉपर जो है ये हम लें तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है. इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं इफ़ प्रॉपर अवेयरनेस इज स्प्रेडेड among masses मतलब people,
कॉमा, यहाँ तक स्टेटमेंट हमारी जो है वो हमने स्टॉप लिया है, सो उसके लिए हम आपको कॉमा जो है वो डालना ही पड़ेगा। दिस इशू इज़ पॉसिबल टू बी टैकल्ड। टैकल्ड की जगह आप लिख सकते हो कर्ब्ड, सॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, सिर्फ जो स्टेटमेंट में है उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। आपको बैकग्राउंड लाइंस कुछ बैक से ऐड करना नहीं है, जो लिखा है एग्जैक्ट उसी को ही अपने वर्ड्स में लिखना है। और जो जो पूछा गया है इंट्रोडक्टरी के लिए आपको एक एक सिंपल लाइन में उसको आगे बताना है कि आगे हम ऐसे में क्या करने जा रहे हैं। सो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हम पैराग्राफ्स जो हैं BP1 बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 जो हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे फॉरवर्ड करो, शेयर करो जिन बच्चों को ये चीज़ की नॉलेज नहीं है और जिनकी क्लासेस अभी नहीं लग रही। फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते, सो उनको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल बी राइट हियर फॉर यू पीपल जस्ट टू स्प्रेड माई नॉलेज वट एवर आई हैव। ओके जी, थैंक यू सो मच।